सूरज की जो रिफ्लेक्शन आ रही है कितनी अच्छी लग रही है। चारों तरफ हरे भरे खेत। Cheers to अपना सेटअप खुल चुका है और हवा चल रही है जबरदस्त। ये उड़ गया अपना ये बैग भी उड़ रहा है। ठीक है भाई, मेरे को खाना नहीं बनाना आता। That's what you want to hear? उसमें ज्यादा है। लो नहीं ये टिकट है। नहीं कोई बात नहीं। तो गाइज अब हम जा रहे हैं चीला, जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। जो चंडी देवी का मंदिर है उसके साथ ही रोड जा रही है। ये रास्ता ऋषिकेश भी जा रहा है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है विच इज कॉल्ड एज राजा जी नेशनल पार्क। हम वहाँ जा रहे हैं आज। तो गाइज फिलहाल हम लोग राजा जी नेशनल पार्क के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे ये गंगा नदी बह रही है और इधर है खौफनाक घना जंगल और बीच में से ये रोड पड़ती है जो कि सफारी के लिए यूज़ होती है। फ़िलहाल हम लोगों को परमिशन नहीं मिली है। उन्होंने कहा अपनी रिस्क पे जाना है तो जाओ, और अगर सिक्योरिटी चाहिए तो हम आपको गार्ड देंगे, सफारी जीप देंगे और उसके लिए आपको सिर्फ 4000 देने पड़ेंगे और वो 4000 रुपीज़ खर्चो तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाएगी। अभी बहुत से चार्जेस हिडन होते हैं। 400 रुपये तो 4000 रुपये तो उन्होंने सिर्फ अपने मुंह से बोला है। उसके बाद गाइड, कैमरा के चार्जेस, उसके बाद पार्किंग के चार्जेस, एंट्री चार्जेस, किस तरह का गाइड चाहिए उस तरह के चार्जेस, बहुत कुछ। एक्चुअली जो सफारी घुमा फिरा के अगर आपको एक जंगल सफारी करनी है यहाँ राजा जी पार्क में तो 10,000 रुपये लेके चलो। और उसकी वजह ये है कि जो सफारी जीप जाती है उस जीप में एक गार्ड, एक ड्राइवर और एक कौन होता है? एक ड्राइवर होता है, हाँ। एक गार्ड होता है, एक गाइड होता है। ये 3 लोग बैठेंगे, बाकी बचे आप 2 लोग। दो जनों के लिए है यानी आप 2 लोग भरोगे 5000 रुपये। हमें ये बताया गया, बाकी पता नहीं आपको इनके वो कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें इनकी बदल जाती हैं। बाकी हमें कुछ नहीं पता। हमने सफारी वाली जो जीप लेके जाता है बंदा ड्राइवर, उससे ये बात पूछी है, उसने हमें ये बात बताई है। एनीहाउ हमने अपने जब लास्ट मेरे ख्याल हम नानक सागर डैम गए थे, कहाँ गए थे? हाँ। उसमें हमने उस सीरीज में हमको वैसे भी आपको हमने दिखा दिए थे बहुत सारे अच्छे जानवर बिना किसी पैसे स्पेंड किए। बस ये है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा भटकना पड़ता है। बस दैट्स द ओनली थिंग। इन लोगों को प्रॉपर रूट पता है कहाँ ज़्यादा जानवर होते हैं, इसीलिए उस चीज़ के पैसे लेते हैं। अदरवाइज और कुछ नहीं होता सफारी में। क्या दूध फ्रेश लाए? तो आज चौधरी जी कह रहे हैं कि मैं दूध वाली चाय पीऊंगा। जो आदमी दूध पी के राजी नहीं, आज वो दूध वाली चाय पिएगा। है फ्रेश दूध। जंगल का असर लगता है। जंगल का असर। ये लो डस्टबिन में डाल दो जल्दी। हाँ। और मेरे को अदरक दो, अदरक डालते हैं इसके अंदर। ओके। धोई थी अदरक? धो दी। हाँ, फिर बाद में नहीं तो मेरे पे इल्जाम लगाओगे अदरक बिना धोए दे दी है। जब मैंने अपना करना फट जाएगा। जब मैंने काम करना था मैं पहले पूरी तैयारी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। लगाने वाला काम ही नहीं छोड़ता। हाँ, सारी आधे से ज्यादा चीजें, मतलब कि अभी ऑफ कैमरा जो हमारी लड़ाई हुई है वो हमने आपको दिखाई नहीं। मेरे को कहते हैं ये कहाँ पड़ी है, वो कहाँ पड़ा, ये कहाँ पड़ा। इससे पता लगता है आप लोग कहते तो हो, मतलब यू ऑल से कि हाँ भाई चौधरी जी हमेशा सारा खाना बनाते हैं, सामान का कभी पता नहीं होता। वो जो काम होता है वो कौन करता है वो आप लोगों को दिखता नहीं, क्योंकि वो ऑन कैमरा चौधरी जी कभी दिखाते नहीं है। ये इतनी चालाकी करते हैं। बोलो अब है कोई जवाब? ऐसा करो, इससे पहले वन विभाग का अधिकारी आए। हाँ। और हमको रोके। हाँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपनी रिस्क पे कर रहे हैं। राइट। तो आप ये प्याज टमाटर काट दो। हम लोग आज खाने वाले हैं क्योंकि ब्रेड टोस्ट मेरे को थोड़ी उसकी प्रॉब्लम है, खांसी की। हाँ। इसलिए हम चावल वेवल कुछ मैगी शैगी कुछ नहीं खाएंगे। हाँ। टोस्ट बना के खाएंगे। हाँ। कौन सा होता है वो? तंदूरी। हाँ। तंदूरी कहते हैं ना उसको? पता नहीं, आई डोंट नो। सैंडविच हो गया एक तरह से। रोस्टेड। हाँ। रोस्टेड हो गया। ग्रिल्ड सैंडविच। हाँ। कहाँ गया हमारा ग्रिल? वो पड़ा है। हाँ, आज पहली बार उसको यूज करेंगे हम। हाँ। क्या जबरदस्त व्यू है। और ये एक बंदा आ गया हमको डिस्टर्ब करने, वरना यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। इसको हम दूर से दिख गए वहाँ से, तो दूर से हमको देखता यहाँ पर आके खड़ा हो गया। क्यूरियोसिटी मार गई सबको। हाँ, सही बात है, क्यूरियोसिटी। जो ये क्यूरियोसिटी होती है ना, कहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये गाड़ी में क्या कर रहे हैं, उसको देख के लोग दूर दूर से आते हैं। क्यूरियोसिटी नहीं कहोगे तुम इसको कहोगे भेड़ चाल। अपने में हिम्मत होती नहीं उस जगह पे रुकने की। हाँ, दिख गया कोई गाड़ी खड़ी है, कोई बंदा। हाँ, ये बात ठीक है। अभी मैंने देखा था, उस बंदे ने कहा कि भाई इधर मत जाना, इधर खतरा है। ठीक है, बट जैसे हम लोग आ जाते हैं तो एक के पीछे एक इंडिया में ये काम बहुत बुरा है ना, कि भेड़ चाल नहीं होती। जहाँ देख ली वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई है, वैसे मतलब कोई नहीं आएगा।
कोई नहीं आएगा इस साइड पे, बिल्कुल अलग एरिया है। पर देख ली हाँ भाई एक गाड़ी खड़ी है, दूसरे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है फिर। सब देखते हैं, लेट्स सी इसमें कितना अच्छा और बढ़िया टोस्ट बनता है। मुझे उम्मीद है अच्छा बनेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है अभी कि अभी जहाँ हम लोग हरिद्वार से 10 किलोमीटर दूर है, हरिद्वार में इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है और यहाँ पर देखो जरा पेड़ देखो, एक भी पत्ता हिलता नज़र नहीं आ रहा। राइट। और इससे पहले वाली जो हमने कैंपिंग करी थी, हाँ। जो उसमें करी थी गंगा नदी के किनारे, हाँ। वहाँ पर हम लोगों का पास्ता बनाना मतलब बीरबल की खिचड़ी बनाने लायक हो गया था बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ और इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि जंगल का एरिया है, हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना नहीं चाहते। हाँ। इसीलिए टोस्ट और चाय नाश्ता करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो कितना कितना रोस्ट करना है ये देखो। वैसे शाम के टाइम किसी ने चाय और नाश्ते का टोस्ट किया नहीं होगा ना? करना चाहिए वैसे। क्या बात, बढ़िया हुआ है बहुत, जिसे कहते हैं सटीक तरीके से टोस्ट हमारा रोस्ट हुआ है। टोस्ट हमारा रोस्ट हुआ है। कितना अच्छी लाइन बना देते हैं हम कभी कभी ना। चिमटा ले लो, चिमटा रखा है नीचे, चिमटे का इस्तेमाल करो चौधरी साहब, हमारे पास सारे औजार हैं। आजा बाहर। हाँ, ऐसे, दैट्स हाउ यू डू इट। अब थोड़ा बहुत तो मुझसे भी सीखना पड़ेगा तुम्हें, है ना? कुछ कुछ तो सीखना ही पड़ता है। राइट। ये लो भाई अपनी चाय, और ये देखो कितने बढ़िया रोस्ट हुए ना। अपना रोस्टर कामयाब है। हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी हुए हैं, जल्दी हुए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक में ज्यादा टाइम लगता है। नहीं, और उल्टा वो नॉन स्टिक भी है। तू कह रही थी ना घी लगाओ, मैंने एक में घी लगाया था, एक में नहीं लगाया था, दो में नहीं लगाया, एक में ही लगाया था, एक ही में लगाया था बस। बिल्कुल भी मतलब नॉन स्टिक है, बढ़िया वाला। चाय बच गई, थोड़ी सी बच गई है, भर दो कप, बस मजा आ गया। अब देख लो 1 मिनट लगा ना। और जो कल की थी हम लोगों ने कैंपिंग, उसमें पास्ता बनाने में हमें पता नहीं कितने घंटे लग गए। सही बात है। और यहाँ 1 मिनट में हमारा काम हो गया। देख कितना बढ़िया कलर आया भाई, ग्रिल्ड सैंडविच। और ये रहे अपनी गंगा माता, इसके किनारे बैठ के अदरक वाली चाय और ग्रिल्ड सैंडविच का मज़ा लेंगे। सबसे ख़ास बात ये है कि जंगल में से निकल रही है तो यहाँ पर इसका फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये रही कुछ आज की शाम हमारी ऐसी है। चीयर्स टू। इसका क्या बना दिया तुमने? डिज़ाइन ही बदल दिया, एक इधर से खा लिया, एक इधर से खा लिया। ये क्या बना दिया इसका? रोस्ट तो बढ़िया हुआ है ना, बस मैंने थोड़ा इसको नमक वमक डालने नहीं दिया, इसको उसकी कमी है। हाँ, बस थोड़ा सा मसाला कोई होता ना तो अच्छा लगता, टेस्टी लगता है। चलो कोई बात नहीं, व्यू एंजॉय करो, खाओ, ऐश करो, इसी को कहते हैं कैंपिंग। बट सिंपल है, नहीं हो सिंपल है, बढ़िया है। मैंने इसीलिए तो कहा था, मैंने और कुछ ना बना लेता। अगर मेरी तबीयत ठीक होती मैं और कुछ बना लेता। गाइस, मैं तो यहाँ आके बहुत खुश हूँ। राजा जी पार्क ने एक चमत्कार कर दिया है। चमत्कार ये किया है कि आज सारे बर्तन चौधरी जी ने साफ किए हैं। ये इसीलिए हमने आज शूट नहीं किया। एंड में इसने ये साफ करते हुए शूट कर लिया। हाँ। इसीलिए हमने आज आपको बर्तन धोते हुए दिखाया नहीं। हाँ, वो देखो आप, पानी देखो, पानी कितना गिरा हुआ है। इससे साबित होता है बर्तन धोए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा यूज किया कि जग हमारा पूरा खाली हो चुका है। तो लेकिन मैं खुश हूँ, जग खाली हो जो मर्जी हो, आखिरकार चौधरी जी से बर्तन साफ करवा ही लिए मैंने। मतलब पर्दे के पीछे हो। पर्दे के पीछे काम हो गया, बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन हो गया, लेकिन फिर भी हमने सीक्रेट रिवील कर दिया आज है। चलो कोई बात नहीं। चलो अब चौधरी जी कर रहे हैं समेटा समाटी। आज सारे काम रिवर्स हो गए ना, रोल रिवर्सल हो गया आज ना। वो तुमने उस चीज का बदला लिया जो तुमने कल पास्ता बनाया था ना। हाँ, तो कल तुमने कुकिंग करी, राइट, मैंने तुम्हारा काम किया। हाँ। ठीक है, आज फिर तुमने कुकिंग की। नहीं, कल तुमने कुकिंग भी की, अपना काम भी किया। हाँ, मैंने सारे काम मैंने ही किए कल। हाँ, कल मैंने सिर्फ ऐश की है। कल हाँ। मैंने वो रोकी है, हवा रोकी है, जो रोक नहीं पाए तुम। ठीक है। और क्या कहते हैं, आज तुमने सैंडविच बनाया। नहीं, मैंने बनाया भाई। हाँ, सैंडविच तुमने बनाया। मैंने बनाया, चाय भी मैंने बनाई है। हाँ। ये तो उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? चाय भी मैंने बनाई, सैंडविच भी मैंने बनाई, सफाई भी मैंने की। हाँ, क्या बात है, आज तो सारा काम तुमने किया। वही बात है, कमाल होगी, मजा आ गया। आज तो भाई चमत्कार पे चमत्कार हो गया। क्या बात है चौधरी जी, आज सारे काम खुद कर रहे हो। जो काम मैं करती थी, जो तुम कभी दिखाते नहीं थे, मैं सबको दिखा रही हूँ। गाड़ी तो या गाड़ी साफ करती थी। हाँ, अच्छा है। कपड़ा लेके एंड में गाड़ी पूरी मैं साफ करती थी, जो तुमने कभी शूट नहीं किया। जब नेशनल पार्क में जब आते हो ना, हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा रास्ता है कच्चा। हाँ, उससे आपकी गाड़ी में भर जाती है धूल। हाँ। तो हम खुद भले ना नहाए सर्दियों में, अपनी जान को जरूर करते हो, जरूर साफ करते हैं। ये है, तभी हमारी कैंपिंग संभव है। हाँ।
चलो। हरिद्वार में मैंने सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम देखी है वो ये है कि जो भी ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं वहाँ पर ये जो झुग्गी झोपड़ी आपको दिख रही हैं जितनी भी, सारी ब्यूटीफुल लोकेशंस झुग्गी झोपड़ियों से भरी पड़ी है। और मेरी खास आदत है, मैं कहीं जाता हूँ उस जगह की अच्छाई भी बताता हूँ, उस जगह की बुराई भी बताता हूँ। अब बुराई इसमें क्या है, तो कसूर झुग्गी झोपड़ी वालों का नहीं है, तुम्हारा इसमें क्या सोचना है। अब कसूर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का है। गरीब लोगों के पास जगह नहीं है तो वो गरीब लोग खाली जगह देखकर, चारों तरफ गंगा के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, तो अगर गवर्नमेंट इनको जगह दे, कहीं और शिफ्ट करे। अभी ये सामने हम लोग बैठे हैं, जहां भी देख लो, इधर नजर घुमाओ, यहाँ पे भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उस साइड पे ये पूरी रेलिंग जितनी आती है, बहुत ही सुंदर दृश्य। यानी आप नेचर लवर्स हैं जो, वो यहाँ पर आके खुश हो जाएं, पर वो खुश होते नहीं, बैड एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। हर की पौड़ी के पास भी जो पार्किंग है, पेड पार्किंग भी है और फ्री पार्किंग भी है। जो फ्री पार्किंग ग्राउंड्स है ना, वहाँ पे पार्किंग तो होती ही नहीं है। वहां पे इतनी गंदगी है और इतनी झुग्गियां हैं दोनों साइड, मतलब नेशनल हाईवे हो चुका है अब, क्योंकि हरिद्वार बहुत चेंज हो गया है। मतलब बिल्कुल डंपिंग ग्राउंड लगता है, बिल्कुल डंपिंग ग्राउंड लगता है वो। और मैं कसम से बता रहा हूँ, वो ऐसी जगह है, उसके पीछे का व्यू, माउंटेन्स अच्छा का व्यू, ग्रीनरी इतनी ज्यादा है, बट हर जगह झुग्गी झोपड़ियां हैं। उस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। और इन गरीबों, मेरे को तो ये लगता है कि हर की पौड़ी पे तो ये तो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जब बाहर का टूरिस्ट आएगा तो वो ये क्या देख के, मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज को। तो बल्कि आपको और अच्छी तरह से रखना चाहिए, आपको और ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन को जितना ज्यादा साफ सुथरा रखोगे उतना गवर्नमेंट को फायदा है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई आप झुग्गी झोपड़ियों के बारे में गलत बोल रहे हो। हम गलत नहीं बोल रहे, हम ये बता रहे हैं कि इनको कहीं और शिफ्ट करो। आप दुबई का एग्जांपल ले लो, हम दुबई को हर बंदा जाने के लिए उतारू हुआ है, बिल्कुल आतुर है। आतुर कहते हैं प्योर हिंदी में, कि हम दुबई जाना चाहते हैं। दुबई क्यों जाना चाहते हैं? कि दुबई बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। बट सब लोग जानते हैं कि दुबई में एक अदर साइड ऑफ दुबई आप यूट्यूब पे सर्च करना, इतनी गंदी और इतनी बदबूदार कॉलोनियां हैं वहां पर जो आपको कभी नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं? अब मैं कहता हूँ वहां की गवर्नमेंट ये सही करती है। क्यों दिखाएं हम अपनी किसी को अपनी गंदगी क्यों दिखाएं? हम लोग अपने टूरिस्ट स्पॉट को साफ सुथरा रखें, वो यही कर रहे हैं। क्योंकि इट्स अ फैक्ट कि अमीर आदमी गरीब आदमी हर कंट्री में होता है, बट इट्स अप टू द गवर्नमेंट कि वो उसको मैनेज कैसे करते हैं। और स्पेशली टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो होती हैं उस एरिया के पास तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा वो इंडिया की बैड साइड दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जो मेन अट्रैक्शंस है वहीं पर अगर सब आपने गंदगी फैला रखी है जगह जगह। अब ये झुग्गी झोपड़ी बेचारे अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं आपको पता है? जीवन यापन के लिए शहर का सारा प्लास्टिक, सारा गीला कूड़ा उठा के लाते हैं और वहीं टूरिस्ट अट्रैक्शंस के नियर बाई एरियाज में उसको वो अलग अलग करते हैं। ठीक है, यानी कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस के पास कूड़े का वो हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है। हाँ, तो आप खुद सोच लो वो जगह कितनी सुंदर लगेगी भाई। तो प्लीज, अगर गवर्नमेंट है, जिसकी भी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अगर सुन रही है तो प्लीज इस बात पर कुछ करिए। अपनी जो ऐसी अट्रैक्शंस है जहां से आप लाखों करोड़ों कमा रहे हो, कम से कम भाई उस कमाए हुए पैसे से उस जगह को साफ तो कर दो। इन गरीबों को कम से कम कोई जगह तो दे दो। और इनका रीजन ये भी होता है क्यों ज्यादातर हमने हर की पौड़ी पे देखा है, यहाँ पे देखा है हरिद्वार में, कि गंगा जी अलग, मतलब डैम, गंगा जी को इस हिसाब से डिवाइड कर रखा है, डैम जो बनाया हुआ है कि भाई वो बहुत जगह जा रही है, मतलब बहुत, जैसे कहते हैं ना इधर उधर, एक प्रॉपर फ्लो नहीं है गंगा जी का, तो इस वजह से इनको पानी भी अवेलेबल हो जाता है। दिस इज द रीजन कि क्यों ये लोग इस गंगा जी के किनारे पे ही झुग्गियां अपनी मतलब बनाते हैं। और अब आप ये जानते हो कि गरीब लोग हैं जितने झुग्गी झोपड़ी वाले, इनके पास बाथरूम या कोई वॉशरूम कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिस गंगा में हम लोग नहाने जाते हैं जो हमारे लिए पूजनीय है, ठीक है, इन लोगों की मजबूरी है, शौक से तो कोई नहीं करता। इन लोगों की मजबूरी है, ये कपड़े भी उसमें धोते हैं और अपनी डेली का जो नित्य क्रम है ये गंगा जी में ही करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। ठीक है, अब गवर्नमेंट इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही ये तो भाई भगवान ही जानता है। बट ये है कि अच्छी खासी हम लोग कैंपिंग करके आ रहे थे, रास्ते में ये सीन देखा तो थोड़ा सा बंदे अच्छा का नहीं लगा हमें, मतलब हर्ट होता है बंदा अंदर से कि अगर ये जगह खाली होती
तो कितनी सुंदर होती। सो गाइस, चौधरी जी का थोड़ा सा मूड हो गया है ऑफ। हमारे चौधरी जी का मूड ठीक करते हैं, इनको माता रानी के दर्शन कराते हैं, उनका आशीर्वाद दिलाते हैं। अभी भी देखो, और अब चलते हैं हम मनसा देवी की तरफ। अभी भी देखो मैंने हम लोगों को वो अभी जो हमने बात की वो 2 किलोमीटर पीछे की थी, अभी भी देख लो ये झुग्गी झोपड़ी है सारी, पीछे 3 किलोमीटर से चलती आ रही है झुग्गी झोपड़ी, सारी खत्म नहीं हो रही है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा हर जगह है, फैली हुई है पूरे हरिद्वार और में। उसके बाद एक चीज और दिखाते हैं, नंबर मत दिखाना गाड़ी का, सामने भाई थार का कलर देखो। हाँ देखो कितना अच्छा कलर गाड़ी है का ना। नंबर नहीं दिखाना, आर्मी लिखा है लेकिन आर्मी से कोई मतलब नहीं, गाड़ी का नंबर मत दिखाओ। आर्मी वाले भी थार रखते हैं। थार आर्मी फैमिली में होगा कोई ऐसे, हाँ, हो बट सकता है। आप वो क्या कहते हैं, गाड़ी का कलर देखो कितना यूनिक है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है कलर, मतलब मेटेलिक भी नहीं, मैट फिनिश है। मैट फिनिश है, मैट फिनिश में बिल्कुल मतलब अलग कलर है, टर्क्विश कलर बोलते हैं ना इसको, राइट? टर्किश और ब्लैक दोनों मिक्स, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है डुअल कलर। टोन। राइट।